हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इजी माई ट्रिप शेयर की। इजी माई ट्रिप शेयर की बात करेंगे आज हम। तो सबसे पहले इसके अंदर आपको क्या देखना है कि क्या मूवमेंट चल रही है, क्या है। सबसे पहले तो हमने ये डे की कैंडल ली है। कौन सी कैंडल ली है? डे की कैंडल ली है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद हमने कौन सी ट्रेंड लाइन खींची है? एक ट्रेंड लाइन हमने ये खींच रखी है, एक ट्रेंड लाइन हमने ये खींच रखी है, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस की दो लाइनें हमने लगा रखी है। ठीक है, हैकरनेशी कैंडल है, ये हैकरनेशी कैंडल है। और अब हम इसके टारगेट पे ऊपर नीचे दोनों की देखेंगे। तो ये यहां हमारे को देखना है कि ये यहां 53 रुपये 45 पैसे पर इसका क्या है, रजिस्टेंस है। 53 रुपये 45 पैसे पर इसका रजिस्टेंस है। और अगर 53.45 यानी लगभग 54 के ऊपर ये एक दिन रुक जाता है, 54 के ऊपर, ध्यान से समझ लेना। 54 के ऊपर यदि एक दिन ये रह गया, सस्टेन कर गया, तो इसका टारगेट बहुत ऊपर है। इसका टारगेट बहुत ऊपर है, ये ध्यान रख लेना। इतना इसका टारगेट बहुत ऊपर है। 54 से ऊपर यदि एक दिन ये रुक गया तो इसका टारगेट 75 के अराउंड है, 75 रुपीज। क्योंकि अब ये नीचे की तरफ जाने का प्रयास कर रहा है, इसलिए पहले नीचे के टारगेट हैं। तो अभी जो इसका प्राइस चल रहा है 48.20, इसका प्राइस क्या चल रहा है? 48.20 चल रहा है ना, लगभग 48.20 चल रहा है। तो अगर इसके हिसाब से देखें तो अभी तो ये लगभग तेजी में है। वैसे तेजी में है, इस कैंडल का कोई वो नहीं है, इस कैंडल का कोई औचित्य नहीं है। डे वाली जो ये कैंडल बनी है इसका कोई औचित्य नहीं है, वैसे ये तेजी में है। ठीक है, तो 50 रुपए तो कल ही दिखा देगा ये, 50 51 तो कल ही दिखा देगा ये। और उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया है कि एक मेन रेट बता दिया मैंने, 54। 54 से ऊपर पार करने के बाद ये 75 के अराउंड जा सकता है कभी भी, और वो भी सिर्फ 3 और 4 दिनों के अंदर ये 75 जा सकता है। लेकिन अभी अपने इतना वो नहीं रख रहे हैं। एक बार मैं आपको ये बता रहा हूं कि एक बार ये क्या है कि लगभग 10 दिनों के अंदर अंदर ये यहां से 45 यानी 45 तो आएगा ही आएगा। 45 तो आएगा ही, चाहे ऊपर कितना भी चला जाए, ऊपर चाहे कितना भी चला जाए, ये 45 जरूर आएगा 10 डेज के अंदर। और अभी ये 2 रुपए तो ऊपर निश्चित सी है कि ये 50 51 तो जाएगा ही जाएगा। 1 2 दिनों में 50 51 जाएगा जाएगा, यानी 2 3 3 रुपए यहाँ से ऊपर जाएगा ही जाएगा। उसके बाद 10 दिनों के अंदर अंदर ये नीचे आएगा 45 तक। चाहिए 55 चला जाए, लेकिन 45 एक बार जरूर आएगा 10 दिनों के अंदर अंदर। लेकिन अच्छा शेयर है, ये आराम से 75 जा सकता है। थोड़ी सी शांति रखेगा, थोड़ा टाइम लगाएगा, ऊपर नीचे चलेगा, दोनों तरफ चलेगा ये। 2 3 रुपए ऊपर 2 3 रुपए नीचे ये चलेगा अभी तो। लेकिन ओवरऑल ये क्या है, लगभग ये 75 का इसका टारगेट है कम से कम। लेकिन एक बार ये नीचे की तरफ इंडिकेशन दे रहा है तो ये ऐसे 2 4 5 रुपए नीचे जा सकता है। और क्योंकि मैंने बता दिया कि 10 दिन के अंदर अंदर ये 45 जाएगा, तो जब तक ये 45 नीचे नहीं जाता है, वहां से गेड़ा लगा के ऊपर नहीं आता है, तब तक इसकी थोड़ी सी रिस्क ये रहती है कि नीचे ये 45 चलने के बाद अपने दिमाग में शांति नहीं रहती, या 40 ना चला जाए, 42 ना चला जाए, ऐसा कुछ। तो उसी टारगेट को देखते हुए थोड़ा मैं नीचे की तरफ बता रहा हूँ। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 75 तो इसने जाना ही जाना है। चाहे 15 दिनों में चला जाए, चाहे 20 दिनों में चला जाए, चाहे 1 महीने में चला जाए, इसको 75 जाना है। ठीक है, तो ये तो थी डे की कैंडल। और टारगेट, मंथली टारगेट, वीकली टारगेट, डेली टारगेट, मैंने सारे टारगेट बता दिए। जिसको वैसे काम करना हो तो 2 रुपए इसमें कमाओ, और फिर इसको 2 3 रुपए नीचे लो, फिर 2 रुपए ऊपर बेच दो, ऐसे करके इसके अंदर काम आप आसानी से कर सकते हो। तो ये इसकी कैंडल है ही। और अब मैं इसकी कैंडल वीकली अगर दिखाऊंगा आपको, वीकली कैंडल, तो ये वीकली कैंडल बिल्कुल देखो
वीकली कैंडल बहुत ही सुंदर तरीके से चल रही है। पहले एक वीक की कैंडल ने देखो ये काट तोड़ के खड़ा हुआ, दूसरी तोड़ी, अब ये तीसरी कैंडल इससे ऊपर जाके जा रही है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इसका टारगेट बढ़िया जा रहा है ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, जाएगा ही ऊपर। तो ओवरऑल तो ऊपर ये जाएगा ही, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो ये वीकली कैंडल है, स्पष्ट सब कुछ बता रही है अपने को। तो ये क्योंकि अच्छा शेयर था इसलिए मैंने आपको इसके बारे में आज वीडियो बना के बताया है। अच्छा शेयर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन शेयर में अप डाउन चलते रहते हैं। तो जिसको ज्यादा ये चिंता रहती है कहीं नीचे ना चला जाए, जिसको ज्यादा नीचे की चिंता है वो 37 पर इसको ले लेना। जिसको ज्यादा की चिंता है इसमें एकदम नीचे ना चला जाए तो 37 के अराउंड वो ले सकता है, जब नीचे आएगा तब। ठीक है, तो अभी अगर ये जस्ट इसको लेना है तो 44 45 तक ही आएगा। मैंने बता दिया आपको, एक बार लेके एंट्री कर सकते हो, उसके बाद फिर 53 में बेच के फिर नीचे ले सकते हो, ऐसे कर सकते हो। जो रखना चाहता है वो किसी भी रेट पर इसको लेके रख सकता है। 45 पर लेके रख लो चाहे इसको 75 के लिए, कम से कम 45% टारगेट ऊपर के लिए। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। इसके अंदर मैंने डिटेल से इसलिए इस पर वीडियो बनाया है क्योंकि अच्छा शेयर है ये। उसके बाद इसके अंदर इसके फंडामेंटल की अपने डिटेल चेक करेंगे, कैसे फंडामेंटल से क्या चल रहा है। तो सबसे पहले तो ये कि इसकी 8538 करोड़ मार्केट कैप है, 48 रुपये 20 पैसा इसका प्राइस, करंट प्राइस चल रहा है। हाई लो इसका 37 रुपये और 56 रुपये 40 पैसे इसका हाई है। स्टॉक का पी रेशो 53.30 है। बुक वैल्यू 3.46 है। अब ये इसके रेट से बुक वैल्यू बहुत कम है, यानी 16 गुना चल रहा है इसका करंट प्राइस जो है, 16 गुना चल रहा है बुक वैल्यू से, बहुत ऊपर चल रहा है। डिविडेंड भी दे रही है कंपनी ये। आरओसी बढ़िया है इसका, बहुत बढ़िया है। आरओई इसका भी बढ़िया, बहुत बढ़िया है। सब कुछ इसका बढ़िया है। और ये कंपनी क्या काम करती है, ये इजी माई ट्रिप ब्रांड के रूप में काम कर रही है। इनकी थीम ये है, इनके शेयर का नाम इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड है, लेकिन अपने को इजी माई ट्रिप ही शो करता है। और ये ट्रेवल से रिलेटेड सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, टिकट प्रोवाइड करते हैं, होटल, हॉलीडे पैकेज, रेल टिकट, बस टिकट, टैक्सी, सब कुछ देते हैं ये। सारा कुछ इनका काम है जबरदस्त। ये आप यहां से पढ़ लो और नीचे पढ़ लेना इसको, क्या क्या काम करवाते हैं ये। और ये इसका चार्ट है, इसकी कोई जरूरत नहीं। ये क्या है, ये इसके फायदे हैं। ये लग रहा है कि ये क्वार्टर गुड रिजल्ट देगा, रिजल्ट अच्छा देगा। और इसकी CAGR की 5 सालों की ग्रोथ 103% है, अच्छी है। ROE ROC बढ़िया है इसका। ROE 48.70 चल रहा है 3 ईयर से। इसकी घटिया बात यह है कि ये 14-15 गुना चल रहा है अपने बुक वैल्यू से। इसकी होल्डिंग धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है प्रोमोटर्स की, समझा गया। और ये सब चीजें इसकी नेगेटिव है इधर वाली जो बता रहे हैं। उसके बाद इसका पीयर कंपनी इसकी यात्रा ऑनलाइन, क्या है, यात्रा ऑनलाइन, उसका पी तो बहुत ज्यादा है, रेट भी ज्यादा है, पी भी इसका बहुत ज्यादा है इसका यात्रा ऑनलाइन का। और अपने वाले का बिल्कुल सही है इसके हिसाब से, और रेट भी कम है अपने हिसाब से। ठीक है, और मार्केट कैपिटलाइजेशन अपनी ज्यादा है, और डिविडेंड यील्ड भी अपनी ज्यादा है, सब कुछ अपना ज्यादा है। तो ये बढ़िया शेयर है यात्रा ऑनलाइन के हिसाब से। बाकी यात्रा ऑनलाइन की बात धीरे धीरे बाद में करेंगे। ठीक है, उसके बाद अपने बात करेंगे प्रॉफिट की। प्रॉफिट की बात करते होते हैं अपने, नेट प्रॉफिट कितना आया ये देख लो। नेट प्रॉफिट इसमें बढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक है, यहां बढ़ता हुआ गया, यहां बढ़ता हुआ गया, यहां तक बढ़ा, फिर थोड़ा सा घट गया, फिर ज्यादा घट गया, फिर एकदम बढ़ गया। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद ईयरली नेट प्रॉफिट इसके अंदर लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। ईयरली नेट प्रॉफिट इसके अंदर लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, ध्यान से देख लो। 35, 62, 107, 147, 160, वाह वेरी गुड, अच्छा प्रॉफिट है। मैंने कहा था प्रॉफिट अगर थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा हो चाहिए, लेकिन लगातार अगर बढ़ रहा है तो स्टॉक अच्छा होता है। ईयरली नेट प्रॉफिट देख लो कितना अच्छा जा रहा है। तो ये बढ़िया चीजें हैं इसके अंदर, समझा गया। तो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इसमें 10 साल का 52%, 5 साल का 103%, 3 साल का 64% और TTM 25%। ये देख लो, ये है रिटर्न और इक्विटी क्या है, ये
ये भी बढ़िया है, 10 साल के 45%, लगभग 45% की एवरेज पड़ रही है। स्टॉक प्राइस CAGR ये थोड़ा नेगेटिव है, देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको मैं बताऊं प्रोमोटर होल्डिंग, पहले तो 74.90 होती थी, लेकिन 2023 के जुलाई में इसने कम कर ली, सितंबर में और कम कर ली और दिसंबर में और कम कर ली। ये खुद की होल्डिंग कम कर रहे हैं थोड़ी बहुत, और ये FII ने भी है होल्डिंग अपनी कम कर ली। 4 थी शुरू में 2021 में, उसके बाद इन्होंने कम करते करते 2.18 कर ली। DII ने भी होल्डिंग अपनी कम कर ली, पब्लिक की होल्डिंग भी इसमें कम है। तो मिला जुला सा है ये। ओवरऑल मैंने बता दिया कि अच्छा शेयर है, इसमें कोई कमी नहीं है। समझ में आ गया? तो ये सारी चीजें इसके बारे में आपने बात की, कैसे ये क्या है इजी ट्रिप प्लानर लिमिटेड के बारे में, इजी माई ट्रिप शेयर के बारे में। ज्यादा जानकारी लेनी है तो इसकी वेबसाइट पर क्लिक करके यहाँ easyMyTrip.com ये खोल के इसके बारे में आप ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। इजी माई ट्रिप के बारे में अगर जानकारी ज्यादा लेनी है तो इजी माई ट्रिप की वेबसाइट है ये, इसको खोल के और इसके बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं क्या इनके ऑब्जेक्टिव है फ्यूचर के, और वो सब देख सकते हैं क्या इनके पैकेज चल रहे हैं, क्या सिस्टम है। ज्यादा जानकारी लेनी है ताकि आपको वास्तव में पता लगे कि हम किस प्रकार का शेयर ले रहे हैं, इसमें वास्तव में दम खम है या नहीं है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं easyMyTrip.com खोल के। ठीक है, तो ये हमने देख लिया शेयर के बारे में, इजी माई ट्रिप के बारे में देखा, इसमें मैंने चार्ट के बारे में बताया, इसमें क्या चल रहा है वो बताया, और वीकली चार्ट बहुत अच्छा चल रहा है ये मैंने बता दिया, और सारा मंथली वीकली डेली और आर्ली आपको बता दिया कि क्या टारगेट इसका बैठता है। तो आप इसको ढंग से कर सकते हैं, और साथ साथ में RSI की लाइन को ध्यान में रखना चाहिए आपको, वो भी ध्यान में रख लेना। तो अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अगर कुछ पूछना है तो कमेंट करो, अगर नई चीज कुछ समझ में आई है तो उसके बारे में बताओ, और आपको भी कुछ डिस्कस करना है तो कमेंट कर सकते हो इसके बारे में। ठीक है, इजी माई ट्रिप शेयर के बारे में। और उसके बाद अगर आपने अकाउंट नहीं खुला है अपना शेयर मार्केट का, डीमेट का अकाउंट अगर नहीं खुला है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा अपस्टॉक्स में अकाउंट खोलने का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके फ्री ऑफ कॉस्ट डीमेट अकाउंट खुला सकते हो। उस पर क्लिक करके जो डीमेट अकाउंट खुलाएगा उसको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करूंगा। ठीक है, और उसमें दूसरा लिंक जो दिया हुआ है वो कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन का मेरा दिया हुआ है, ये फार्म का लिंक दिया हुआ है। तो ये फार्म के लिंक पर कौन क्लिक करेगा? जो मेरे 30% कमीशन प्लान में जुड़ना चाहता है। ये 30% कमीशन प्लान क्या है? इसमें मैं डेली काम करवाता हूं शेयर मार्केट में, इक्विटी शेयर मार्केट में मैं काम करवाता हूं डेली। कैश में डिलीवरी में हम शेयर लेते हैं और बेचते हैं, सिर्फ एक ही कॉल डेली मिलती है, और वो जब तक पूरी 2 दिन 3 दिन या एक दिन में जब एग्जीक्यूट पूरी हो जाती है तो उसके बाद हम दूसरा काम शुरू करते हैं, फिर तीसरा काम शुरू करते हैं। और आपका ब्रोकरेज कटने के बाद जितना प्रॉफिट होता है डेली का, उसका प्योर प्रॉफिट जितना भी हो गया उसका 30% मेरे को भेजना होता है वापिस। जब तक आप 30% कमीशन मेरे को भेजते रहते हो, नेक्स्ट डे आपको कॉल मिलती रहती है, फोन करके मैं कॉल देता हूं, या फिर किसी को ज्यादा सहूलियत हो तो व्हाट्सएप के ऊपर भी उसको मैं कॉल दे देता हूं। तो जिसको बिना टेंशन लिए बिना अपना दिमाग यूज किए और पैसे कमाने हैं वो 30% कमीशन प्लान में जुड़ सकता है मेरे, और वहां लिंक पर क्लिक करके ये फॉर्म भर के मेरे को भेज सकता है या मेरे से फोन पर कांटेक्ट कर सकता है। अभी ये 30% कमीशन प्लान में जुड़ने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री चल रहा है। जो इसमें जुड़ जाएगा वो कमाई होने के बाद 30% मेरे को देगा, लेकिन बहुत जल्दी मैं इसकी फीस रखने की, रजिस्ट्रेशन फीस रखने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन फीस रखी जाएगी तो उसके बाद आपको कमाई होने से पहले वो पहले फीस पे करनी पड़ेगी, उसके बाद 30% कमीशन प्लान में आप जुड़ सकते हो, ऐसे सीधे नहीं जुड़ सकते हो। अभी ये सीधा प्लान चल रहा है तो ज्यादा से ज्यादा मेरे फ्रेंड्स इसका फायदा उठा सकते हैं, और जो 30% नहीं देना चाहते वो अपनी थीसिस कीजिए, डेली वीडियो शुरू से एंड तक मेरे देखिए और सीखिए। और मेरे बाकी प्लेटफॉर्म पर जैसे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर पेज चल रहे हैं उनमें भी अलग अलग प्रकार की मैं इंफॉर्मेशन देता रहता हूं, वहां से सीख सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा चैनल के वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे से जुड़े। और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ने के बाद मेरे से लाइव का रिक्वेस्ट करो, लाइव में मैं वीडियो डेली 1 घंटे का बनाऊंगा, आपको लाइव बताऊंगा। उसके अंदर आप करंट में क्या प्राइस चल रहे हैं उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं,
क्या खरीदना है, क्या बेचना है, या आपके पास कुछ पड़ा है शेयर, उसमें आप फंसे हो तो उसके बारे में पूछते हो, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है लाइव सेशन। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंचाओ, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और लाइव के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे को रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं लाइव लगाऊंगा। और फिर भी मैं अभी भी लाइव कभी कभी 1 घंटा लाइव मैं दे देता हूँ, लगाने की कोशिश करता हूँ टाइम निकाल के, लेकिन उसमें कम लोग आते हैं तो फिर मेरा दिल नहीं करता है टाइम वेस्ट करने का। तो इसलिए आप लाइव के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, और कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट में बताओ। थैंक यू, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।